तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एन इपिटफ। एन इपिटफ जो है ना, एन इपिटफ एक पोएम है जो लिखा है वॉल्टर डीला मेयर ने। वॉल्टर डीला मेयर स्पेशलिस्ट हैं, किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? बच्चों के बारे में कविता लिखने के लिए और सुपर नेचुरल्स के बारे में, यानी जो है अलग काल्पनिक कहानियों के को कविता में संग्रहित करने के लिए इन्होंने क्या किया है। इनकी ये जो कविता है एन इपिटफ, इसमें इन्होंने, एपिटफ कहते हैं किसको, पहले इसको समझिए। एन एपिटफ का मतलब होता है, एपिटफ का मतलब होता है कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर, जो उस मुर्दे जिसको कब्र में दफनाया गया है, डाला गया है, उसकी पहचान बताता है और उसकी प्रशंसा में शायरी उस पे लिखी होती है, उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द उस पे लिखी होती है। उसी पत्थर को एन इपिटफ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कवि हैं, ये एक इपिटफ लिख रहे हैं, यानी कब्र पर लगाने के लिए एक पत्थर लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई है, लेटी हुई है एक सबसे सुंदर महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, क्या कह रहे हैं कि वो कैसी औरत थी, उसको यहाँ वहां घूमने की आदत थी और उसका किसी के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं था। लापरवाह टाइप की औरत थी या बिंदास औरत थी, यहाँ वहां घूमती थी, किसी की चिंता फिक्र केयर नहीं करती थी, यानी खुले मन की महिला थी। आई थिंक, मैं सोचता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट, जो कभी पश्चिम के देशों में पैदा हुई, जो कभी पश्चिम के देशों में पैदा हुई। लेकिन बट ब्यूटी वेनिशेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन खूबसूरती खत्म हो जाती है, खूबसूरती गुजर जाती है। कोई भी खूबसूरती, जवानी, पैसा, धन दौलत, है ना, बुद्धि, सब दिन नहीं रहता है। तो कहा बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, को सुंदरता खत्म हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है। हाउ इवर रेयर रेयर इट बी, चाहे वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं भी मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, गुजर जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, है ना, टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा, है ना। क्रम्बल मीन्स डाई, ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना। रेयर मतलब दुर्लभ, तो कहा चाहे जितना दुर्लभ हो खूबसूरती, वो एक न एक दिन खत्म हो जाती है, एक न एक दिन खत्म हो जाती है। और जब मैं भी मर जाऊंगा, द हु विल रिमेंबर, कौन मुझे याद रखेगा, दिस लेडी ऑफ द बेस्ट, इस पश्चिम की औरत की तरह। जिस तरह दुनिया के लोग इस पश्चिम की औरत को, उसकी खूबसूरती को भूल गए हैं, मुझे भी लोग भूल जाएंगे, कोई मुझे याद नहीं रखेगा जब मैं मर जाऊंगा, है ना। इस कविता में कवि कह रहे हैं, ठीक है। तो पूरा समरी क्या हुआ, पूरा समरी हुआ कि ये एक ऐसी कविता है जो कि कब्र पे पत्थर में लगाने के लिए जो है लिखा गया है, उसको एपिटैफ कहते हैं। उसमें ये कवि कह रहे हैं कि इस कविता, इस कब्र के अंदर जो लेटी हुई है औरत है, वो बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसको वो पश्चिम के देशों की सबसे खूबसूरत औरत कहते हैं। और वह, उसके बारे में कहते हैं कि वो बिंदास थी, घूमने फिरने टहलने वाली औरत थी, किसी चीज की, किसी की व्यक्ति की चिंता करने वाली औरत नहीं थी, किसी के प्रति उसका कोई कमिटमेंट, जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं थी। मैं सोचता हूं कि वो पश्चिम की सबसे खूबसूरत औरत थी जो कभी पश्चिम में पैदा हुई, लेकिन उसकी सुंदरता एक दिन खत्म हो गई, जैसे कि प्रकृति का नियम है कि सुंदरता खत्म हो जाती है, चाहे वो जितना भी दुर्लभ हो। और फिर इसी तरह जब मैं मर जाऊंगा, मुझे कौन याद रखेगा, कोई याद नहीं रखेगा, इस खूबसूरत महिला की तरह, जैसे लोग इसको भूल गए हैं। अब इसमें कुछ सवाल हैं एक एक नंबर के, जो हम लोग देख लेंगे कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी, तो ये सच है। द बी में है कि द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, नहीं, गलत बात है, वेस्ट कंट्री में बिलोंग करती थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तीसरा है द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये सही बात है, वो उसको पश्चिम की सबसे खूबसूरत औरत मानते हैं, ट्रू है। ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, सुंदरता सदैव रह सकती है, रह जाती है, अगर हम इसका भरपूर ख्याल रखें। बिल्कुल गलत बात है, जितना भी ख्याल रखिए आप उसको खत्म होने का समय बढ़ा सकते हैं,
कोई आदमी बहुत ध्यान देता है अपनी खूबसूरती पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपने देखभाल पे, तो वो 35 में बूढ़ा नहीं होके 40 में बूढ़ा होगा, 40 में बूढ़ा नहीं होके 50 में बूढ़ा होगा, लेकिन बूढ़ा तो होगा, सुंदरता तो घटेगी, टाइट स्किन, झुरझुरी तो आएगी। देयर आर अदर, तो ये हो गया आपका ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ वी टेक प्रॉपर केयर, ये हो गया फॉल्स। देयर आर अदर पर्सन हु ऑल्सो नो द लेडी, हाँ इसको बहुत लोग जानते थे, ये ट्रू है। द पीपल फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर, ये भी ट्रू है, सच बात है कि ये कभी को भी कोई याद नहीं रखेगा, कोई किसी को याद नहीं रखता है मरने के बाद। तो ये हमारा हो गया कविता। अब हम देखना चाहते हैं कुछ कि इस कविता में जो है कुछ पोएम्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकल के आ सकते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। देखिए एन एपिटेफ के बारे में यहाँ समरी लिखा हुआ है, एन एपिटेफ लिखा वॉल्टर डिलामेयर ने, कहा एन एपिटेफ एक वंडरफुल शॉर्ट पोएम है, क्या है, अद्भुत छोटी कविता है जिसको कंपोज किया है वॉल्टर डिलामेयर ने, जो एक प्रसिद्ध है ना और सेंसिटिव कवि रहे हैं। उनका जो सेंसिटिव कंसर्न है, संवेदनशील विचार और व्यवहार है दुनिया के बच्चों और सुपरनेचुरल के साथ, अपने इस कविता में यहाँ पे वो दुख व्यक्त करते हैं, दर्द व्यक्त करते हैं। द कवि जो है वो एक बहुत वेल नोन फैक्ट, द पोएट वांट्स टू रिवील अ वेल नोन फैक्ट, कवि इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे से जाना हुआ वेल नोन फैक्ट, यानी बहुत प्रचलित प्रसिद्ध तथ्य को दोहरा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी दुनिया में परमानेंट नहीं है, जो भी इस दुनिया में आया है वो एक दिन मरेगा, खत्म हो जाएगा, हर चीज दुनिया में टेम्पररी है, नो मैटर हाउ रेयर इट इज, चाहे वो जितना भी दुर्लभ। वो उदाहरण देते हैं एक खूबसूरत औरत की, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी उनकी नजरों में, जो कभी पैदा हुई थी पश्चिम के देश में, लेकिन एक दिन उसकी खूबसूरती खत्म हो गई, वह बूढ़ी हो गई, वह मर गई, उसका अट्रैक्शन खत्म हो गया। और हर इंसान का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है जब वो मर जाता है, कोई उसको याद नहीं रखता डेथ के बाद। इस तरह जो पोएट कहता है कि अगर जब मैं भी मर जाऊंगा तो मुझे भी कोई याद नहीं रखेगा। ठीक है, अब हम इसमें ऑब्जेक्टिव देख लें। कहता है एपिटेफ हैज बीन कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया, तो वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, ये तो टेक्निकल चीज है, 4 रटना पड़ेगा। हु कंपोज सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक क्वाई, तो ये वॉल्टर डिलामेयर ने। वॉल्टर डिलामेयर वाज ऑनर्ड बाय द क्वीन एलिजाबेथ सेकंड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, रटना पड़ेगा। द लेडी हु डाइड वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द वेस्ट, आप ये तो पढ़ चुके हैं कविता में। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी वेनिसेस एंड पासेस, सही बात है, वेनिसेस भराएगा, वेनिस मैंने बर्बाद होना, नष्ट होना। नोबडी रिमेंबर्स द ब्यूटीफुल लेडी आफ्टर हर डेथ, रिमेंबर्स भराएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, यहीं से कोई सवाल आ सकता है। उम्मीद करते हैं ये कविता समझ में आई होगी। 5-10 मिनट के बाद एक और पढ़ा देंगे, ठीक है। एक क्लास सेव करते हैं, फिर देखेंगे दूसरा, 5-10 मिनट बाद फिर से पढ़ा देंगे इसको।